ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं और तीनों कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, डॉकर नेटवर्क को एक बार फिर से हम समझेंगे कि जब हमारे पास दो से ज्यादा कंटेनर होते हैं तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, डॉकर नेटवर्क। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, डॉकर वॉल्यूम। जब कंटेनर बन जाते हैं और उसके बाद कंटेनर के अंदर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, वो तो डेटा वो परमानेंट नहीं रहता है, कंटेनर के साथ साथ वो डेटा भी चले जाता है। तो डेटा परसिस्ट करने के लिए, डेटा को रिटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डॉकर वॉल्यूम की। और आज मैं तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि कल के लेक्चर में जो .env के अंदर जो हम कांस्टेंट बनाते हैं, वो कंटेनर के अंदर जाके उनको एक्सेस कैसे किया जाता है और वो कंटेनर के अंदर जाके वो करते क्या है। ठीक है ना। सो .env कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल में। तो .env के अंदर अगर मैं कांस्टेंट बनाऊं तो हाउ कैन आई एक्सेस कांस्टेंट इनसाइड कंटेनर। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि भाई .env आपके पास एक फाइल है और उसके अंदर आपने एक कांस्टेंट बनाया, नेम नाम का कांस्टेंट बनाया। ठीक है ना। और कांस्टेंट किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल में लिखे जाते हैं। नेम नाम का कॉन्सेप्ट बनाया, आपने अपना नेम दे दिया। आपने सरनेम नाम का कॉन्सेप्ट बनाया, आपने अपना सरनेम दे दिया। आपने कुछ कॉन्स्टेंट्स कहां डिफाइन कर दिए, .env में डिफाइन कर दिए। ये जब .env से आप एक्सेस करके जब आप कंटेनर बनाते हो तो इन कांस्टेंट को आप अंदर एक्सेस कैसे करते हो, आज के लेक्चर से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टर्मिनल स्टार्ट करता हूं। ठीक है। और WSL-L-V, WSL विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। सो WSL-D डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू के अंदर मैं जाना चाहता हूं और किस यूजर के साथ जाना चाहता हूं, रूट यूजर के साथ में जाना चाहता हूं। अंदर जाते ही सबसे पहले हमारे पास डॉकर होना चाहिए और डॉकर कंपोज होना चाहिए। दोनों टूल को हम चेक करेंगे, आज की डेट की डायरेक्टरी बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डॉकर चेक कर लेते हैं भाई, डॉकर डैश डैश वर्जन, डॉकर भी अवेलेबल है और डॉकर स्पेस कंपोज स्पेस वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। अब मुझे सारे प्रोजेक्ट में रखना चाहता हूं अपने डी ड्राइव में, तो मुझे किसके अंदर जाना पड़ेगा, एमएनटी के अंदर, डी के अंदर। तो सीडी एमएनटी के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, और इसके अंदर मैंने एक डेवॉप्स नाम की डायरेक्टरी बना रखी है। देखिए मैं चला गया है इसके अंदर और इस डेवॉप्स के अंदर आज मैं mkdir 30 मार्च 2026 नाम का फोल्डर बनाया। 30 मार्च 2026 फोल्डर के अंदर गया, मैं कोड स्पेस डॉट किया और मैं अपना काम सारा किसमें करूंगा, VS कोड एडिटर के अंदर। ठीक है ना। ये अब इस टर्मिनल को मैं बंद कर दूंगा, मेरे पास VS कोड एडिटर आ गया है। जैसे ही VS कोड एडिटर में आऊंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर में आऊंगा। तो नॉर्मल यूजर से हमें किस यूजर में स्विच करना पड़ेगा, रूट में। उसके लिए हम स्विच sudo su कमांड यूज करेंगे। sudo su, हमारे नॉर्मल यूजर का पासवर्ड मैंने डाला और अगली ही कमांड पे मैंने who am I चेक कर लिया, मैं कौन हूं, मैं रूट हूं। who am I am root, I can execute any command। अब यहाँ पर हम अपनी फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। भाई कोई भी डॉकर एप्लीकेशन आपको बनानी है तो भाई फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है। इसमें से स्टार्टिंग के 3 मैंडेटरी आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। सो सबसे पहली फाइल मुझे बनानी है .env स्पेस डॉकर फाइल स्पेस डॉकर डैश कंपोज डॉट यम। मैं टच कमांड से मल्टीपल फाइल्स एक ही बार बना सकता हूं। ठीक है ना। तो आज ये चीज भी नहीं सीख लेना भाई। ठीक है ना। तीनों बन गई। चलो अब ये .env मैंने बनाया और यहां पर मैंने कांस्टेंट बना लिया। तो .env के अंदर क्या रखे जाते हैं, कांस्टेंट्स, कुछ वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स। सो यहां पर मैंने ले लिया नेम इक्वल्स टू, है ना, या मैं बोल देता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अनिल। ठीक है ना। तो .env में लिखने का तरीका क्या है, रूल्स याद रख लेना भाई कि कांस्टेंट्स लिखने हैं अपने को, कैपिटल में लिखने हैं, स्पेस अलाउ नहीं है, डैश भी अलाउ नहीं है। अगर आपके कांस्टेंट के नेम के बीच में अगर स्पेस डैश भी अलाउ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर
और नेम इक्वल टू वैल्यू में लिखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेम कॉलन में लिख देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। आपको हमेशा डॉट एनवी में कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, मैंने अपना लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है ना, और ये मेरा डॉट एनवी रहा। ठीक है, अब मैं अपनी डॉकर फाइल बना लूं। मैं अपनी डॉकर फाइल बना लेता हूं, मुझे अपनी कस्टम इमेज बनानी है। सो फ्रॉम ubuntu कॉलन लेटेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने वर्क डायरेक्टरी आप बता दूं, और आपको काम क्या करना है, बार www.html, क्योंकि जनरली वेबसाइट्स का होती है लाइनेक्स के अंदर, उबंटू के अंदर कहां पर पड़ी हुई होती है वेबसाइट, जनरली बार www.html के अंदर रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप apt अपडेट एंड apt अपग्रेड किया, डैश वाई किया, उसके बाद अगली रन कमांड। उसके बाद आप क्या करते हो, apt इंस्टॉल अपाचे 2, उसके बाद विम, क्योंकि विम भी चाहिए रहता है कभी कभी आपको, और उसको आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद फाइनली हमें पता है कि जब भी हम सिस्टम अपडेट और अपग्रेड करते हैं या कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, आलतू फालतू की बहुत सारी फाइल्स आ जाती है, जिसे हमें टेक्निकली क्या करना होता है, रिमूव करना होता है रिकर्सिव फोर्सफुली। कौन सी लोकेशन है, var lib apt और लिस्ट्स के अंदर सारी वाली। और इसके साथ साथ एक और लोकेशन है, आज मैं बता रहा हूं, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया नया मैं ऐड करूंगा, तो आप पीपीटी के अंदर जाके आप तो सर्च कर लो, var lib apt, ठीक है ना। तो जगह जगह आपको ये मिल जाएगी, टेम्पररी डायरेक्टरी दैट आर यूज्ड इन लाइनेक्स whenever we install any packages. So there are two directories which we need to remove to make the image as compact as possible. अगर आलतू फालतू की फाइलों को डिलीट नहीं करोगे तो आपकी इमेज थोड़ी लार्ज साइज की हो जाएगी, और लार्ज साइज को आप हब पे अपलोड करोगे तो भैया जितनी इमेज होगी उतना पैसा लगेगा। अभी तो डॉकर हब आप पब्लिक इमेज कितनी भी अपलोड कर सकते हो, जब आपको इमेज प्राइवेट करनी पड़ेगी तो आपकी साइज भी मैटर करेगी। तो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप जो इमेज बना रहे हो एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। तो जो कंटेनर के अंदर जो मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूं आपके सामने, मैंने ओएस अपडेट किया, मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए, तो डेफिनेटली टेम्परेरी फाइल्स बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसका मैंने प्रैक्टिकली कर करके बताया। फिर 291 MB मेगाबाइट मैंने फाइल साइज भी करके बताया था आपको, है ना, डीएफ डिस्क यूसेज टीयू कमांड से, ठीक है ना, बताया था कि नहीं बताया था भाई। ये डिस्क यूसेज डैश साइलेंट डैश ह्यूमन रीडेबल और वार लिब एपीटी और लिस्ट, और उसके अंदर सारी ये कमांड चलाओगे तो आपको क्या पता चल जाएगा भाई, इस लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल साइज है वो कितना मेगाबाइट की है वो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी। अब इसके साथ साथ मैं इस वाली डायरेक्टरी को भी ले लूं, वार कैशे एपीटी आर्काइव्स, ठीक है ना, तो इसको भी ले लो। यहाँ पर भी सिंगल कमांड में चलाने की बजाय मैं अभी मल्टीपल ले रहा हूं, बट आपको आगे चल के क्या करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करना है। सारे रन, ये मल्टीपल रन को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, सिंगल रन में। अभी तो समझने के लिए अलग अलग ले लेते हैं, मगर हमें एफिशिएंट भी बनाना है आगे चल के। सो मुझे किस डायरेक्टरी को रिमूव करना है, वार कैशे एपीटी आर्काइव्स को, वार कैशे एपीटी आर्काइव्स, आर्काइव्स के अंदर सारा, ठीक है ना। आर्काइव्स को रिमूव नहीं करना है, आर्काइव्स फोल्डर को रिमूव नहीं करना है, उसके अंदर के कंटेंट को रिमूव करना है। यहां पर लिस्ट डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करना है अपने को, उसके अंदर वाली चीजों को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसी इसी लॉन्ग कमांड का एक शॉर्ट वर्जन भी है, इसी लॉन्ग कमांड का एक शॉर्ट वर्जन भी है, जिसे आप यहां पर मैंने लिख रखा है, एपीटी गेट क्लीन, ठीक है ना। तो चाहे तो ये लॉन्ग कमांड लिखो आप, और इसी का एक शॉर्ट कमांड है। तो एपीटी गेट क्लीन करने से क्या होगा, इस वाली लोकेशन की फाइल्स रिमूव हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि या तो आप ये कमांड एग्जीक्यूट करो या फिर ये शॉर्ट कमांड एग्जीक्यूट कर लो, काम एक ही करेगा, ये वार कैशे एपीटी आर्काइव्स के अंदर सारा रिमूव कर देगा।
तो ये सारा मैंने किया और उसके बाद मैं CMD करूंगा। और मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर ये किया अपाचे अपाचे CTL-D कैपिटल में एंड फॉरग्राउंड फॉरग्राउंड ठीक है ना, फॉरग्राउंड फॉरग्राउंड ठीक है। सो ये मैंने अपना पर्टिकुलर डॉकर फाइल बना दिया। अब मुझे अपना कंपोज फाइल बनाना है। अब कंपोज फाइल का टॉप लेवल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। सो यहाँ पर आप पीपीटी में जाके टॉप लेवल क्या लिखना है, यहाँ पर टॉप लेवल, सिर्फ टॉप लेवल लिखोगे तुरंत उस शीट पर चले जाओगे आप, है ना, 304 नंबर की शीट पर। तो डॉकर कंपोज फाइल जब भी बनाते हो तो टॉप लेवल की कमांड्स आपको याद होनी चाहिए। सो सबसे पहली कमांड है हमारे पास वर्जन, जो कि हमें पता है कि अगर आप डॉकर कंपोज V5 या V2 यूज कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है, कमेंट कर दो भाई। मगर लिखना है अपने को, ताकि अपने को क्या याद हो सके, टॉप लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉकर कंपोज फाइल, ठीक है ना। और आगे चल के जब मैं क्यूबरनेटिस बताऊंगा तो क्यूबरनेटिस के अंदर भी टॉप लेवल के स्ट्रक्चर याद करवाऊंगा। तो क्यों ना वो याद करने वाली जो हैबिट है कि यार भाई यामल फाइल के अंदर टॉप लेवल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर इंडेंटेशन कर करके उसके सब कमांड्स और पैरामीटर्स होते हैं, तो वो याद करने की प्रैक्टिस आपको अभी से हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला कमांड हो गया हमारा सर्विसेज। उस सर्विसेज के पैरेलल में हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम्स और उसके बाद नेटवर्क्स, ठीक है ना। सर्विसेज, वॉल्यूम्स और नेटवर्क्स ऑल आर इन प्लूरल फॉर्मेट, ठीक है ना। सो वी विल क्रिएट 2 सर्विसेज, ठीक है ना। अब चूंकि आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई डॉकर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूं। तो डॉकर नेटवर्क में नेटवर्क होता ही किस लिए है, बातचीत करने के लिए। तो बातचीत अपने आप से तो होती नहीं है, बातचीत के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 एंटिटी का होना जरूरी है, 2 कंटेनर का होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहां पर मैंने आपको बता रखा था कि एक तो ले लेंगे हम माइस्क्ल और दूसरा ले लेंगे हम PHP-MyAdmin। तो भाई माइस्क्ल और PHP-MyAdmin तो मैंने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में ले चुका हूं, तो बार बार रिपीट हो जाएगी चीजें। आज मैं क्या ले लेता हूं, पोस्टग्रिस और पीजी एडमिन। एज अ डेवऑप इंजीनियर आप हर प्रकार की एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में कैपेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप आपने रजिस्ट्री पे जाके पीजी एडमिन को ढूंढोगे तो आपको कंपोज फाइल में ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट पीजी एडमिन ढूंढोगे तो कंपोज फाइल में पीजी एडमिन का सिंटेक्स नहीं मिलेंगे। तो मैं हब पे जाऊंगा, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैंने आपको 2 कंटेनर प्रोविजन करके बताए थे, कौन कौन से, माइस्क्ल और PHP-MyAdmin। आज मैं आपको वही 2 कंटेनर बना के बता रहा हूं, मगर डेटाबेस में अलग ले रहा हूं। आज मैं पोस्टग्रिस यूज करना चाहता हूं और पोस्टग्रिस को यूज करने के लिए PHP-MyAdmin की जरूरत पड़ती है कि पीजी एडमिन की। तो भाई आज हम ये वाला यूज करके देख ले और दोनों को कम्युनिकेशन करवाएंगे सेम नेटवर्क के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, हब पे जाना है hub.docker.com पर और डायरेक्ट किसको सर्च करोगे, पीजी एडमिन को। क्योंकि पीजी एडमिन का जो डॉकर कंपोज यामल है उसके अंदर आपको 2 सर्विसेज मिलेगी, एक तो पीजी एडमिन का इंस्ट्रक्शन और एक पीजी का इंस्ट्रक्शन। तो हमारे लिए आसान होगा। सो मैं यहाँ पर गया, मैंने सर्च किया पीजी एडमिन, मैंने सर्च किया, ठीक है ना। अब पीजी एडमिन में आप ये सारे टिक कर लो कि भाई ऑफिशियल मिल जाए, ऑफिशियल तो है नहीं, हार्डन इमेज मिल जाए जो कि अगेन नहीं है, वेरीफाइड पब्लिशर, ये भी कुछ ट्रस्टेड कंपनीज होती है जिनकी हम यूज कर सकते हैं, और स्पॉन्सर्ड OSS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 इमेज के अलावा चौथी कोई इमेज यूज मत कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो इमेज किसी हैकर ने अपलोड कर रखी हो तो आपका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हैक वैक हो जाएगा। इसलिए हमेशा इमेजेस कौन सी यूज करनी चाहिए, इन 4 में से कोई एक, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कंपनी है इलास्टियो नाम से कंपनी है, उसने अपनी एक इमेज बना रखी है। तो ये ट्रस्टेड इमेज है और ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जाएंगे तो कंटेनर बनाने के लिए 2 तरीके। पहला तरीका बताओ, कमांड के थ्रू, वेरी गुड, कौन सी कमांड, डॉकर रन, और दूसरा डॉकर कंपोज, ठीक है ना। तो डॉकर कंपोज सबसे प्रोफेशनल तरीका है। तो यहां पर इन्होंने देखो आपको दे रखा है, डॉकर कंपोज वाला तरीका दे रखा है, ठीक है ना। सो हम डॉकर कंपोज में देखो, सर्विसेज के अंदर पहली सर्विस और दूसरी सर्विस। पहली सर्विस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, दूसरी सर्विस का नाम कुछ भी दे सकते हैं। पहला तो डाटाबेस है और दूसरा डाटाबेस को यूज करने वाला GUI सॉफ्टवेयर है। वन इज एक्चुअल डाटाबेस एंड सेकंड इज इट्स GUI सॉफ्टवेयर। MySQL,
PHP MyAdmin MySQL डेटाबेस था और उसका GUI, PG डाटाबेस है उसका GUI PG एडमिन। सो यहाँ पर हमारे पास दोनों सर्विसेज अवेलेबल है। मैंने इस पूरे इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लिया और मैं अपनी इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट टैप करना पड़ेगा क्योंकि इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। सो सिलेक्ट ऑल शिफ्ट टैप, ठीक है ना। ये सारे लाइन में आ गए, ठीक है। अब आप देखो ये वर्जन तो मैंडेटरी नहीं है इन डॉकर कंपोज v2 एंड v5, वी आर यूजिंग v5, सो आई विल रिमूव दिस। अगर आप लेके चलोगे तो बिल्ड के टाइम पे वो एरर बता देगा कि भाई ये ऑब्सोलेट हो चुका है। ऑब्सोलेट मतलब वो रिमूव हो चुका है। सो सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ठीक है ना। मैंने जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि भाई आपको ये इंडेंटेशन का, स्पेशली यामल फाइल में इंडेंटेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। एक स्पेस भी इधर की उधर हुई तो हमारी यामल फाइल इनवैलिड हो जाएगी, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। सो सर्विसेज के अंदर आ गया द फर्स्ट सर्विस एंड सेकेंड सर्विस का नेम। और मैंने आपको ये बता रखा है कि सर्विस, एक सर्विस कितने कंटेनर बनाएगी, एक ही कंटेनर बनाएगी। तो पोस्टग्रिस की जो एक सर्विस है वो कितने कंटेनर बनाएगी, एक ही सर्विस बनाएगी। पीजी एडमिन 4 की जो सर्विस है वो भी एक ही कंटेनर बनाएगी। अब इसी सर्विसेज के लेवल पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और इसी के हमें इस पे क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर इसके अंदर ये ज्यादा इंडेंटेशन ना हो, ये जो लाइंस दी हुई ना, यहाँ पी वाली लाइन देखो, पी के अंदर मैंने सारा इंडेंट कर दिया। थोड़ा सिस्टमेटिकली हमें काम करना है। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना खुद का नेटवर्क न बनाऊं, यहाँ खुद का नेटवर्क ना बनाऊं तो भी मेरी वो दोनों कंटेनर बन जाएंगे और कम्युनिकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिकली वो ब्रिज नेटवर्क यूज करता है, होस्ट का नेटवर्क यूज करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम तो अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है ना। हम तो अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे। सो नेटवर्क, ठीक है। सो नेटवर्क यहाँ पर हमने दिया नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। भाई नेटवर्क स्टेप के अंदर कितने नेटवर्क बना सकता हूं मैं, 2 नेटवर्क। और मैं चाहता हूं दोनों के नेम कंसिस्टेंट रहे, तो मैं क्या दे सकता हूं, नेम कॉलन नेटवर्क 1 और नेम कॉलन नेटवर्क 2, ठीक है। तो 2 नेटवर्क बना दिए मैंने। अब यहां पर मान लो इस पोस्टग्रिस को मैं किस वाले नेटवर्क के अंदर असाइन कर दूं, नेटवर्क, मैंने इसको किस में असाइन कर दिया, नेटवर्क 1 में, और इसको मैंने किस में असाइन कर दिया, नेटवर्क 2 में। तो क्या ये दोनों कंटेनर आपस में बातचीत कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग नेटवर्क में हो। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको एक सिंगल नेटवर्क में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने कांस्टेंट ले लिए हैं और यहाँ पर जाके मैं अपनी एक और सर्विसेज भी बना लेता हूँ जो कि मेरी उबंटू वाली सर्विसेज। कितनी सर्विसेज बना सकता हूँ मैं, मल्टीपल। भाई एक डॉकर फाइल मैंने बनाई इसीलिए कि भाई मैं मेरे इस डॉट इनवी के कांस्टेंट की टेस्टिंग कर सकूं। और दूसरी सर्विसेज में मैं पोस्टग्रिस और पीजी एडमिन ले रहा हूं ताकि मैं आपको क्या सिखा सकूं, डॉकर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। तो एक ये उबंटू सर्विस, अब उबंटू में मुझे डॉकर फाइल से बिल्ड करना है तो मैंने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बिल्ड डॉट ले लिया। उसके बाद मुझे क्या लेना है, अपना कंटेनर को नेम ले लिया। कंटेनर नेम क्या लेना है मुझे, मैंने उबंटू कॉन्ट ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या ले लूँ, पोर्ट मैपिंग कर सकता हूँ। सो यहाँ पर पोर्ट मैपिंग करने के लिए पोर्ट्स कॉलन पोर्ट्स कॉलन पोर्ट्स कॉलन पोर्ट्स कॉलन, और यहाँ पर आप अपने पोर्ट मैपिंग कर सकते हो। अब ये डॉट इनवी के अंदर जो डॉट इनवी के कुछ रूल्स होते हैं डिफाइन करने के, तो वो रूल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। सो वो कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं कि किस तरीके से आप उन ठीक है। सो ये पोर्ट्स कॉलन और पोर्ट मैपिंग हम यहाँ पर दे देते हैं। सो डैश किया मैंने, एक पर्टिकुलर डैश दिया, फॉर्मूला क्या है, एचपी कॉलन सीपी। सो कंटेनर पोर्ट तो 80 हो गया मेरा, पर्टिकुलर 80 हो गया।
कंटेनर पोर्ट 80 हो गया और बाहर से मैं एक्सेस कर लेता हूँ 80 एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ भाई पहले से कोई कंटेनर तो चल तो नहीं रहे हैं। सो डॉकर ps डैश a किया मैंने, पहले से कुछ कंटेनर मेरे पास चल रहे हैं। ठीक है, पहले से कुछ कंटेनर चल रहे हैं तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसी फोल्डर से कौन से कंटेनर चल रहे हैं तो वो आप डॉकर कंपोज ps डैश a से कर सकते हो। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो ये हो गया। और इस कंटेनर को भी मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ, नेटवर्क दे सकता हूँ। इसको भी मैंने नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क्स में मैंने दे दिया, इसको नेटवर्क 1 दे दिया, मैंने पर्टिकुलर नेटवर्क मैंने 1 दे दिया। ठीक है ना। और मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ डॉकर डॉकर कंपोज डैश एफ YAML अप डैश डी। और बिकॉज आई हैव अ डॉकर फाइल तो मैं इसको बिल्ड करूंगा। सो ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंडेंटेशन का दिक्कत हो गया। सो यहाँ पर इंडेंटेशन हम सिस्टमेटिकली करेंगे। इंडेंटेशन का शायद दिक्कत हो गया है हमारे पास। सर हाँ ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक अगर YAML फाइल है और मुझे सिर्फ उबंटू को बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे फिर, डॉकर कंपोज अप डैश डी और यहाँ पर सर्विस का नाम लिख। मान लो मेरे पास पर्टिकुलर उबंटू सर्विस को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। ये देखो, ठीक है ना, किसी एक सर्विस को बिल्ड करना है तो डॉकर कंपोज अप डैश डी और उस पर्टिकुलर सर्विस का नाम और उसको बिल्ड कर दिया। तो पहले तो मैं आपको ये सिखा दूं। ठीक है, मुझे ये बताना है आपको
कि डॉकर कंपोज के अंदर ये डॉट env जो है, ये डॉट env इस वाली सर्विस के अंदर मैं सप्लाई कैसे कर सकता हूँ, env फाइल के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आके env अंडरस्कोर फाइल कॉलन और env फाइल का नाम। तो अब क्या होगा कि डॉट env के अंदर ये जो कांस्टेंट दे रखे हैं, ये सारे कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी फाइल सप्लाई हो जाएगी इस वाली सर्विस के अंदर। तो सुनना गौर से मेरी बात, तो ये फाइल जब आपकी सप्लाई होगी अंदर, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो कांस्टेंट अंदर जाके एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको इसको बिल्ड करके बताता हूँ, ठीक है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉट env के अंदर जो कांस्टेंट हमने डिफाइन कर रखे हैं, उन कांस्टेंट को हम कहा जाके एक्सेस करेंगे, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर बनाते समय डॉट env को हमने सप्लाई किया कि नहीं किया, कंटेनर बनाते समय, सर्विस बनाते समय हमने डॉट env सप्लाई की कि नहीं की, बिल्कुल की। कंटेनर पूरा बन गया, बिल्कुल बन गया। मैं चेक कर लूं, डॉकर कंपोज ps-a किया मैंने, मेरा कंटेनर चल रहा है। अब अंदर जाएंगे, डॉकर कंटेनर exec डैश it और कंटेनर का नाम 12 कंटेनर 1, कौन सा टर्मिनल, बैश टर्मिनल। मैं अंदर आ चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, इन कांस्टेंट को मुझे यहां पर एक्सेस करना है। वी वांट टू एक्सेस दोज कांस्टेंट, सो वी विल यूज echo कमांड एंड देन इन कांस्टेंट का नेम यूज करेंगे। echo, शायद यहां पर डॉलर हम लगाएंगे, आ गया। So the constant which you define in the .env can be accessed using echo command, और उसको आप डॉलर और इस कांस्टेंट के आगे आपको सिर्फ डॉलर लगाना है और उसको एको करके आप उन कांस्टेंट की वैल्यूज को रीड कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन एको डॉलर लास्ट अंडरस्कोर नेम, देखो डॉलर आ गया, समझ में आया। सो ये कंटेनर के अंदर हूं, बाहर गया मैं। अब यहां से मैं कुछ कांस्टेंट यही होस्ट पे ही कुछ कांस्टेंट डिफाइन कर लूं, जैसे कि यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया एक्सपोर्ट, और मैंने एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल, चूंकि कांस्टेंट है तो मैंने यहां पर दे दिया कोर्स इक्वल्स टू कोर्स इक्वल्स टू डेवऑप्स, ठीक है ना। तो कोर्स का नाम क्या हो गया, डेवऑप्स। तो उस कांस्टेंट को मैंने टर्मिनल पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट कर दिया तो इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूं मैं, समझ में आया। तो डॉट env के कांस्टेंट जो भी आप उस फाइल के अंदर यहाँ डिफाइन कर रहे हो, वो कंटेनर के अंदर जाके क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने आपको होस्ट पे करके बता दिया। तो कल के कल के लेक्चर में जो मैंने माइस्क्ल रूट पासवर्ड वाला जो कांस्टेंट यहाँ डिफाइन कर रखा था, वो कंटेनर के अंदर जाके कहा क्या हुआ उसका, वो एक्सपोर्ट हो गया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये रजिस्ट्री पर मैं गया, इस पर गया मैं माइस्क्ल पर गया, ये माइस्क्ल की मैंने इमेज ली, ये वाली इमेज ली मैंने ऑफिशियल। इसके अंदर एक कंपोज फाइल था, एक कंपोज फाइल का सिंटेक्स था। उसके अंदर देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने रूट पासवर्ड ले रखा था, ये कैपिटल में लिखा हुआ मैंने डॉट env के अंदर भी लिखा था, तो यहाँ पर भी लिखा था।
चाहे .env में लिखो या कंपोज फाइल में लिखो, अंदर जाके वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है। और उन एक्सपोर्टेड कांस्टेंट को एक्सेस करने का तरीका एको स्पेस डॉलर लगा दिया और उस कांस्टेंट का नाम। तो ये प्रैक्टिकली करके देखना है और दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी कांस्टेंट कंटेनर के अंदर जाके हम उसको डॉलर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है उस कांस्टेंट को रीड कर रही होगी, वो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, हो सकता है कोई पेमेंट गेटवे का टोकन हो, कोई डाटाबेस का यूजर नेम हो, पासवर्ड हो। तो एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन कांस्टेंट को अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। और रीड किसने कर रखा होगा, जिसने एप्लीकेशन बना रखी है, फ्रंट एंड इंजीनियर ने या बैक एंड इंजीनियर ने। अपना काम कहाँ खत्म हो रहा है, अपना काम यहाँ खत्म हो रहा है कि भाई .env के अंदर कांस्टेंट बनाए और कंटेनर के अंदर जाके एक्सपोर्ट कर दिए। अब वो बैकएंड वाला जाने या फ्रंट एंड वाला जाने, उसको हम बोल देंगे कि भैया तेरे ये जो कांस्टेंट है ये एको करके आपको मिल जाएंगे। और आपको जावा में एक्सेस करना है तो भाई एक्सपोर्टेड कांस्टेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो तुम देख लो। मैंने तो यहाँ पर आपको एको करके टर्मिनल पे अपने को बता देना है कि भाई जो कांस्टेंट मैंने बताया है, अनिल डॉलर फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाले कांस्टेंट कंटेनर के अंदर जाके एक्सेसिबल हो रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। एप्लीकेशन उन कांस्टेंट को कैसे यूज करेगी वो हमारा काम नहीं है, वो डेवऑप इंजीनियर का काम नहीं है। वो बैकएंड वाला जाने या फ्रंट एंड वाला जाने। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि यार तुम्हारे कांस्टेंट मैंने एक्सपोर्ट करके दे दी, अब ये आपको देखना है। समझ में आ रहा है, सो ये चीज समझ में आई। अब यहां पर आए, अब यहाँ पर देखो, डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज पीएस डैश एक किया मैंने, मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है, इसी एक सिंगल सर्विस को मुझे डाउन करना है तो डॉकर कंपोज डाउन और सर्विस का नाम। सो द सर्विस का नाम क्या है, डॉकर कंपोज डाउन और सर्विस का नाम। सो द सर्विस का नाम क्या है, उबंटू। और ये जो आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग में ये कंटेनर का नाम है। सो कंटेनर नेम इज डिफरेंट एंड सर्विस नेम इज डिफरेंट। बट हमें पता होना चाहिए कि भाई जो सर्विस जब हम बनाते हैं, एक सर्विस एक कंटेनर इंटरनली क्रिएट करता है, तो सर्विस का नाम अलग होता है, कंटेनर का नाम अलग होता है। तो जब डॉकर कंपोज डाउन से आपको बंद करना पड़े तो कंटेनर का नाम देना पड़ेगा कि सर्विस का नाम देना पड़ेगा, सर्विस का नाम। और हमारे पास सर्विस का नाम क्या है, उबंटू। ठीक है ना, तो मुझे उसको पूरा डाउन करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उबंटू। तो जैसे मैंने किया सिर्फ उसी उबंटू को ही बंद करेगा ये। अब यहाँ पर चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो आप देखो इमेज का नेम कॉलन टैग नेम ये कुछ कांस्टेंट रीड करने लग गया। अब भाई कहां से रीड करने लग गया, ये तो दिए ही नहीं हमने। ठीक है ना, तो अभी मैं पोस्टग्रेस कॉलन लेटेस्ट लिख दूं, क्योंकि ये इसलिए तो ये एरर आ रही है कि भैया ये ब्लैंक है ब्लैंक है ब्लैंक है। ठीक है, सो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पोस्टग्रेस का पासवर्ड यहाँ भी ब्लैंक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ओके लैब्स, ओके लैब्स 456, ये मैंने दे दिया। जहां जहां पे भी ये कांस्टेंट मांग रहा है वो यहाँ पर दे दिए, देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पर भी यूज हो रहा है। ये पीजी एडमिन कॉलन, यहाँ पर भी हम क्या दे दें, लेटेस्ट दे दो। यहाँ पर भी आप ईमेल क्या दे दो, अपना ईमेल दे दो, अपना कोई रियल ईमेल या फेक ईमेल दे दो आप। पासवर्ड दे दो अपना, जो ईमेल है वो कि वही मेरा पासवर्ड है। सीधा सा फंडा, जो यूजर नेम वो कि वही पासवर्ड, ताकि भूलने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, मैंने सारा सब कुछ परफेक्टली बिल्ड कर लिया। आप डॉकर कंपोज आप डैश डी डैश डैश और फाइल भी दे दो आप, डॉकर कंपोज आप डैश डी डैश डैश बिल्ड, सबको बिल्ड करेगा ये। ठीक है ना, और मान लो आपको सारी सर्विसेज को बिल्ड नहीं करना है, तो आप डॉकर कंपोज अप डैश डी की बजाय यहाँ पर सर्विस वन दे दो, सर्विस वन का नाम दे दो। सर्विस वन कौन सी है, पोस्टग्रेस स्पेस, दूसरी सर्विस का नाम क्या है, पीजी एडमिन। तो यहाँ पर जाके आपने पीजी एडमिन दे दिया। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली कितनी सर्विसेज को बिल्ड कर रहे हो, सिर्फ दो। बल्कि यामल में कितनी डिफाइंड है, तीन है। कई बार यामल फाइल में बहुत सारी सर्विसेज डिफाइंड होती है, मगर आपको किसी एक दो को करना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो डॉकर कंपोज मैंने यामल फाइल दे दिया और मैंने सर्विस वन स्पेस सर्विस टू और अब डैश डी। इसका मतलब मेरे यामल फाइल की इन दो स्पेसिफिक सर्विसेज को ही बिल्ड होगी, बाकी नहीं होगी।
यहाँ पर आपको ये सर्विसेज अब डैश डी के बाद में लिखना है, ठीक है ना, अब डैश डी के बाद में लिखना है। तो यहाँ पर अब डैश डी के बाद में मैं अपनी पर्टिकुलर सर्विसेज यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, और एंटर किया। ये देखो कितनी बिल्ड कर रहा है, वो सारी कर रहा है कि स्पेसिफिक सर जो आपने डिफाइन कर रखी। तो मैं, और इस बार मेरे वो एरर भी नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने लाइनेक्स के अंदर मैंने एक शीट बना रखी है सेंट्रलाइज्ड डॉट env, ठीक है ना। यहाँ पर आप पीपीटी में सर्च करोगे सेंट्रल, आप सेंट्रल सर्च करना, सेंट्रल डॉट env, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिख रखा है ऑल कॉन्फ़िगरेशन शुड बी मेड विथ सिंगल डॉट env। आपकी जितनी भी सर्विसेज है उन सबके आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, ये वो जो जो भी चीजें कैपिटल है वो उनको आप प्रॉपर एक ही जगह रखो, कहां पर, डॉट env, ठीक है ना। तो वो भी हम रखेंगे। अभी तो मेरे पीजी के कांस्टेंट, मेरे पीजी के कांस्टेंट यामल में ही पड़े हुए हैं, मेरे पीजी एडमिन के कांस्टेंट यामल में ही पड़े हुए हैं। अब हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है कि जितने भी कांस्टेंट है उनको हमें सेंट्रलाइज्ड एक जगह रखना चाहिए। तो अभी तो मैं इनको अलग अलग बिल्ड करके देख लेता हूं, फिर हम देखेंगे इनको, ठीक है। डॉकर कंपोज पीएस डैश है, ये दोनों सर्विसेज चल रही है और ये रीस्टार्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। पोस्टग्रेस क्या करने लग गया, रीस्टार्ट करने लग गया, ठीक है ना। तो आप लॉग्स भी चेक कर सकते हो, डॉकर पीएस डैश ए किया आपने, डॉकर लॉग्स डैश एफ, और पोस्टग्रेस वाले कंटेनर का नाम कुड नॉट बी परमिटेड, उसको वॉल्यूम चाहिए था, उसको वॉल्यूम चाहिए था ये, जबकि वॉल्यूम यहां पर, तो इसके लिए हम देखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा डॉकर, डॉकर कंपोज पीएस डैश एक किया मैंने, और पोस्टग्रेस की सर्विस हमारी रीस्टार्ट हो गई है। तो अगर एप्लीकेशन, अगर सर्विस आपकी अप एंड रनिंग नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं। सो क्या ये पीजी एडमिन परफेक्ट है? परफेक्ट है क्योंकि अप लिखा हुआ है। क्या पोस्टग्रेस डाटाबेस परफेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अपनी है। अब के अलावा अगर कोई भी स्टेटस हुई, रीस्टार्ट हुई, एग्जिटेड हुई, हमारे किसी काम की नहीं, हम उस पर काम नहीं कर सकते। सो देर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉकर लॉग्स डैश एफ और कंटेनर का नाम या सर्विस का नाम। सो मैंने ये कंटेनर का नाम दे दिया और पर्टिकुलर ये इशू आया मेरा, और इस इशू को मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको, ठीक है ना। ये इशू दे देता हूँ मैं, तो भाई क्या दिक्कत आ रही है। सो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे हम और इसको हम देखते हैं। तो कुछ परमिशंस का दिक्कत आ रहा है। सो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स का कुछ दिक्कत आ रहा है, तो मैं वॉल्यूम्स,
अगर मैं डॉकर कंपोज आप डैश डी करके इंटर करूं तो क्या करेगा? डॉकर कंपोज के अंदर जितनी भी सर्विसेज है सबको बिल्ड करेगा। मुझे किसी स्पेसिफिक दो को करना है तो डॉकर कंपोज आप डैश डी, उसके बाद सर्विस फर्स्ट स्पेस सर्विस सेकेंड। तो आज आपने ये भी देखा कि स्पेसिफिक सर्विस को बिल्ड करने के लिए क्या करें। अब डॉकर कंपोज ps डैश ए, फिर से एक बार और कर लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो हमने एक अपना कस्टम वॉल्यूम बनाया और वॉल्यूम को अटैच कर दिया उस पर, ताकि कंटेनर जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके अंदर पड़े हुए डेटाबेस, रिकॉर्ड्स, टेबले कंटेनर के साथ में न डिलीट हो और वो कहाँ पर अवेलेबल रहे हमेशा, वॉल्यूम पर। तो अब आप देखना, डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये हो गया। अब डॉकर वॉल्यूम ls, पर्टिकुलर एक भी वॉल्यूम मेरे पास इस नाम का नहीं है। किस नाम का? पीजी एडमिन नाम का। अब जैसे ही मैं डॉकर कंपोज पीजी डेटा, इसको आप चाहे तो अभी रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप बिल्ड करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम ये बन जाएगा। ताकि मैंने बना दिया है बट ये आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। डॉकर इंस्पेक्ट वॉल्यूम पीजी डाटा, ठीक है। तो एक टर्मिनल ओपन कर लो, सुडो सू करो, ठीक है। इस डायरेक्टरी पर जाओ, वार लिब डॉकर वॉल्यूम पीजी डाटा, ये ls किया। ये देखो पीजी डाटा नाम का वॉल्यूम है हमारे पास। अभी मैं ये डॉकर वॉल्यूम rm और इस पीजी डाटा को डिलीट कर दूं, डिलीट हो गया। डॉकर वॉल्यूम ls किया, पीजी डाटा रिमूव हो गया। जब पीजी डाटा रिमूव हो गया तो यहां से ls डैश l करूंगा तो पीजी डाटा यहां से भी रिमूव हो गया उस डायरेक्टरी से। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या है? होस्ट पर एक डायरेक्टरी, जो कि मैंने आपको इस शीट से बता दिया था। व्हाट इज डॉकर वॉल्यूम? मैंने आपको इस शीट से बता दिया था। So Docker volume is nothing but a directory on host. So when the container is destroyed, the directory which is available on host will not be destroyed. ठीक है ना। so यहाँ पर आप देखो, अब मेरे पास वो है ही नहीं, डायरेक्टरी नहीं है। अब यहाँ से जैसे मैं डॉकर कंपोज अप डैश डी किया, मैंने अप डैश डी किया और यहाँ पर मैं पहली सर्विस का नाम ले लेता हूँ, स्पेस दूसरी सर्विस स्पेस। अब यहाँ पर देखना बन गया, डॉकर वॉल्यूम ls किया, पीजी एडमिन वाला वॉल्यूम आ गया। अब पीजी वाला वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पर आप ls डैश l करोगे, पीजी डेटा आ गया, पीजी डेटा आ गया ना। अब इसको ट्री कर लो आप, apt इंस्टॉल ट्री। वैसे साइड बाय साइड थोड़ा वर्क करेंगे ना ये कर करके, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ट्री कमांड चलाई, बहुत कुछ हो गया। cd pg डाटा के अंदर जाएंगे, फिर ट्री चला लूं। देखो ये pg के अंदर ये सारा सब कुछ आ गया। pg डाटा के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज आ गई। अंडरस्कोर के अंदर जाऊं मैं, cd अंडरस्कोर डाटा ls डैश l किया। ये सारी क्या है? पोस्टग्रिस का डाटाबेस है, ये एक्चुअल डाटाबेस, ठीक है। और यहां से हम देख लेते हैं डॉकर कंपोज ps डैश ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही सर्विसेज अप एंड रनिंग है। दोनों ही सर्विसेज सेम नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क वन और नेटवर्क वन सेम नेटवर्क के होने की वजह से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
सो अब जाएंगे, इनका वो माउंट चेक कर लेते हैं। सो GUI को मैंने क्या दे रखा है, 8080 पीजी एडमिन को। सो मैं लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 8080। मेरा पीजी एडमिन पोर्ट नंबर 8080 पर लॉन्च होगा। यस, यहाँ गलती कर दी ना मैंने कि पीजी एडमिन को यहाँ पर ये पोर्ट नंबर दे दिया मैंने, जबकि यहाँ पर HP कॉलन CP। एक फॉर्मूला याद रखना कि जब भी हम पोर्ट मैपिंग का वो देते हैं, सेक्शन देते हैं, पोर्ट मैपिंग हम देते हैं, तब हम आईपी, जो आईपी है, आईपी कॉलन HP और आईपी कॉलन CP, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना? तो होस्ट का आईपी देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति होस्ट से किसी भी आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकता है। जबकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, वो जो जो उन्होंने आईपी दे रखा था वो की वही मेरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आ गई। तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला लेके क्या चलना पड़ेगा, HP कॉलन CP। ये वाला फॉर्मूला नहीं चलना है, IP कॉलन HP कॉलन, मतलब इस तरीके से नहीं चलना है। तो दोबारा से मुझे बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली HP कॉलन CP के उस पर चलना पड़ेगा। तो मैं दोबारा गया, सो डॉकर कंपोज डाउन किया मैंने, ये डाउन हुआ। यहाँ पर गए, डॉकर कंपोज एक बार और बिल्ड कर लिया मैंने, बिल्ड हो गया। अब डॉकर PS-A किया। अब देखो, अब 0000 कॉलन 8080, इसका मतलब पीजी एडमिन चल जाना चाहिए। तो पीजी एडमिन चल जाना चाहिए, पीजी एडमिन चलेगा। डॉकर कंपोज PS-A, सो मेरा पीजी एडमिन 8080 पर चलेगा। Send any data, empty response. So we have, ठीक है, चल गया, ऑटोमेटिक चल गया। मतलब वो तुरंत लॉन्च करने के बाद तुरंत हिट नहीं करना है, 1-2 सेकंड रुकोगे ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको बूटस्ट्रैप करने। ठीक है ना? अब ये आ गया मेरा। अब यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डालूंगा, कौन सी डिटेल्स, जो मैंने प्रोविजन करते समय दे रखी थी पीजी के अंदर, ये पोस्टग्रेस के क्रेडेंशियल। सो मेरा यूजर नेम है पोस्टग्रेस, मेरा यूजर नेम है पोस्टग्रेस और मेरा पासवर्ड है OKLabs 456। और ये लॉगिन किया मैंने, यूजर नेम और पासवर्ड देखते हैं। सो यूजर नेम तो पोस्टग्रेस है, यूजर नेम पोस्टग्रेस, पासवर्ड OKLabs 456। जैसे PHP में एडमिन के अंदर वो सर्विस नेम डालने के लिए बता रहा था, सर्वर। तो सर्वर की जगह हम क्या डाल रहे थे कल, सर्विस का नाम। सो हमारे पास कहीं यहाँ पर भी इनवैलिड बता रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड और आ जाए कि आपको किस सर्वर से कनेक्ट होना है, तो हम डायरेक्टली किस सर्वर का नाम दे सकते हैं, PG-admin 4 से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आपने 2 कंटेनर को सेम नेटवर्क में डाल रखा है तो फिर वो कनेक्ट
के लिए होस्ट कौन हो जाएगा, सर्विस नेम हो जाएगा। सो यस, माय माय GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वांट टू कनेक्ट विद द डाटाबेस। सो जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कनेक्ट करेगा तो उसको अपने क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर हमें सर्विस का नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो वो भी हम देखेंगे। और इसको आपको देखना है कि पर्टिकुलर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में मैंने आपको पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि भाई डॉट env के अंदर जो कांस्टेंट डिफाइन करने हैं करते हैं आप, उसको कंपोज के अंदर सबसे पहले तो env फाइल करके आप उसको अटैच कर दो। और कंटेनर प्रोविजन होने के दौरान वो जितने भी कांस्टेंट आपने दे रखे हैं वो सारे उस कंटेनर के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एक्सपोर्टेड कांस्टेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, डॉकर नेटवर्क के थ्रू आज का ऑब्जेक्टिव हमें ये करना है कि दो कंटेनर लेने हैं। एक हमने डाटाबेस ले लिया तो डाटाबेस का GUI ले लिया, कल हमने MySQL लिया था तो PMA लिया, आज हमने PG लिया तो PG एडमिन लिया, और आपको उनको कनेक्ट करके बताना है। ठीक है ना, तो ये आज की क्लास में हमें ये देखना है। डॉकर वॉल्यूम को हम कल एक बार और देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे।